संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, फिर भी ये दुखी क्यों रहता है? इसका क्या कारण है? कृपया शांति बना लें, बातचीत बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, जूते चप्पल छिपा लें, बच्चों को पकड़कर बैठ जाएं, बोलचाल बंद करें। महिलाएं ध्यान को एकाग्र करें ताकि सत्संग में कोई बाधा ना पड़े। तो कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाहते तो सुख हैं, लेकिन जिन आदतों के कारण दुख मिलता है, जिस दुर्गुण के कारण दुख मिलता है, जिस बुराई के कारण दुख मिलता है, जिस स्वभाव के कारण दुख मिलता है, जिस चरित्र के कारण दुख मिलता है, उसे ये मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता है। गलतियां पश्चाताप देती हैं, बार बार की गलती संताप देती है। जिंदगी भर जो गलती करता है, फिर वो गलती उसको 3 ताप देती है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। कभी शरीर की बीमारियों से दुख होता है, कभी मन की उलझनों से दुख होता है, कभी परिवार के कलह कलेश से भी दुख होता है, कभी व्यापार में हानि हो गई, चुनाव में हार हो गई, धन का नुकसान हो गया, किसी खास व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो भी मन दुख में डूब जाता है। जिससे तुम्हारा ज्यादा लगाव है, उसका वियोग भी तुमको दुख देता है। और कभी कभी तुम चुपके चुपके कुछ गलतियां करते हो, उन गलतियों में पकड़े जाते हो, तब भी तुम्हारे मन को बहुत दुख होता है। कभी कभी आलस्य के कारण, अकर्मण्यता के कारण, काम न करने के कारण भी आपकी जिंदगी में दुख आता है। गरीबी आ जाती है, आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होती हैं और मन दुखी हो जाता है। कभी कभी अंधाधुंध तादाद से ज्यादा रात दिन मेहनत करने के कारण तुम्हारी बॉडी में बैलेंस बिगड़ जाता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे आपके शरीर में बहुत बीमारियां आती हैं। जिनके लिए तुम धन कमाते हो, वे धन तो ले लेंगे, धन से सामान ले लेंगे, लेकिन धन कमाने की दौड़ में जो तुमने शरीर को स्वस्थ करने के लिए समय नहीं निकाला, व्यायाम नहीं किया, और जब शरीर तुम्हारा बहुत बीमार हो गया, तो उस शरीर की तकलीफ में कोई बंटवारा नहीं करेगा। इसलिए कारोबार कितना ही बड़ा हो, राजनीति कितनी भी बड़ी हो,
सिस्टम तुम्हारा कितना ही बड़ा हो, थोड़ा व्यायाम करने के लिए भी समय निकालिए। और यदि तुम्हारे पास में मोटे काम हैं तो अलग से व्यायाम की जरूरत नहीं। खेत में काम कीजिए, सबसे बड़ा योगा है। गाय भैंस की सेवा कीजिए, सबसे बड़ा व्यायाम है। बोरियां उठाइए, सबसे बड़ी कसरत है। पानी भर भर करके गाड़ी धोइए, सबसे बड़ा एक एक्सरसाइज है। जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उनका हार्ट कमजोर हो जाता है। और हार्ट ऐसा कमजोर हो जाता है कि हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है। हार्ड वर्क करने वालों का हार्ट मजबूत रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा कड़ा काम, थोड़ा बड़ा काम, थोड़ा वजन काम भी करना चाहिए। मेंटल वर्क अर्थात बुद्धि के कार्य आपके तभी सफल हो सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और बुद्धि से जितने कार्य किए जाते हैं, मेंटल वर्क उसको कहते हैं। जैसे कुर्सी पर बैठकर लिखने का काम, ये मेंटल वर्क। जैसे प्रवचन करने का काम, ये मेंटल वर्क। मेंटल मतलब माइंड से काम किया जाता है। जैसे सत्संग सुनने का काम, ये भी मेंटल वर्क। इसमें आप हाथ पांव से कोई काम नहीं कर रहे, खाली बैठे। इसलिए ज्यादातर लोग जो बैठे रहते हैं उनके शरीर में भी बड़ी बड़ी बीमारियां आती है। बैठना, तुम बैठोगे तुम्हारे अंदर बीमारी बैठ जाएगी। तुम खड़े होगे तो बीमारी खड़ी हो जाएगी, और तुम चल पड़ोगे तो बीमारी चल के निकल जाएगी। इसलिए बैठे रहना बहुत बड़ी बीमारी है। मैं देखता हूं यहां पर बैठे बैठे कितनी महिलाएं, कितने पुरुष सब कसम कस हो जाते हैं। जब आरती करने के लिए खड़ा किया जाता है तो उनको लगता है कि अब जा करके कुछ राहत मिली है। बैठे बैठे सब उनके पांव जाम हो गए, कमर जाम हो गई। और एक समय ऐसा आने वाला है कि थोड़ी देर आपको खड़े खड़े भी प्रवचन सुनाऊंगा। मैं भी खड़ा हो जाऊं, तुम भी खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा एक पंथ है। उस पंथ में वो लोग कीर्तन करते हैं तो 2 कदम दाहिने बढ़ते हैं, तो 2 कदम फिर बाएं बढ़ते हैं, और 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे बढ़ते हैं। एक एक दुपट्टा अपने गले में डाले रहते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, से बोलते रहते हैं। और उनके शरीर भी स्वस्थ रहते हैं। परंतु यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तुम हरे रामा हरे कृष्णा नहीं जपना चाहते हो, और बहुत ज्यादा जपने में समय भी बहुत लग जाएगा। राम और कृष्ण के गुणों को याद करो, और उनके गुणों को याद करके याद रखना, अपने आप को गुणवान बना लो। कभी कभी तुम ज्यादा चिंतित रहते हो, इसके कारण भी तुम्हें दुख ज्यादा उठाना पड़ता है। और चिंता उन्हीं को ज्यादा होती है जो लोग सही काम नहीं करते, समय पर काम नहीं करते। जरूरत से पहले सब तैयारियां कीजिए।
जिसको कहते हैं बिफोर मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यदि तुम्हारे घर में शादी 10 अप्रैल को है, आपकी तैयारियां 30 मार्च को हो जानी चाहिए, तो आपको चिंता नहीं रहेगी। यदि सत्संग समागम आपके यहाँ 19, 20 और 21 मार्च को है, ये तैयारियां 10 मार्च को फाइनल हो जानी चाहिए। 10 दिन एडवांस अपनी तैयारी कीजिए। जहां जहां तुम आलस्य करोगे, जहां जहां लापरवाही करोगे, जहां जहां फिक्र नहीं करोगे, वहां वहां डिस्टर्ब होगा, नुकसान होगा, फॉल्ट होगा। और फॉल्ट होने के बाद तुम टेंशन में आ जाओगे, दुखी हो जाओगे। तुमने द्वार पर गाड़ी खड़ी कर दिया है। सारी दुनिया में तुमने सुना होगा कि सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक मत सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग मत करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। पर मैं कहता हूं, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं उनको सफलता मिलती ही नहीं है। जो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सोचते हैं, जिनकी समग्र दृष्टि है, समग्र सोच है, जो कार्य के हर पहलू पर ध्यान देते हैं, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी एंगल को देखते हैं, वे लोग असफल नहीं होते। द्वार पर तुमने गाड़ी खड़ी किया है, तुम निश्चिंत हो गए, पॉजिटिव सोच रहे हो, गाड़ी खड़ी है, ठीक है, लेकिन मैं निश्चिंत नहीं हूं। मुझे लगता है उस गाड़ी को चोर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की गाड़ियां चोरी में गई। तो उस गाड़ी को अंदर खड़ा करिए। और तुम कहते हो अंदर जगह नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि की कमी है। जब मकान बनाइए तो मकान के नीचे मंजिल में गाड़ी खड़ी करने की जगह साथ साथ निकालिए, और नीचे सामान रखने की जगह भी निकालिए, और नीचे मेहमान के लिए भी 1-2 कमरा निकालिए। 1 कमरे में सामान, 2 कमरे में मेहमान, और 1 गैरेज में गाड़ी। शटर लगाओ, ताला मारो, ऊपर आराम करो। यदि आपके सीढ़ी में गेट नहीं है तो आप निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि सीढ़ी के माध्यम से छत से चोर आ सकता है। एडवांस सोचिए। अब तुम कहते हो इतना धन नहीं है, बात खत्म हो गई। जब धन ही नहीं है, काहे की सीढ़ी और काहे की गाड़ी, जब धन ही नहीं, धन कैसे आएगा? पांच लोगों को धन मिलता है। नंबर 1, वश्येन्द्रियाणि जितात्मान। जो लोग अपने मन को नियंत्रण में रखना जानते हैं और इंद्रियों को वश में करना जानते हैं। धृत दंडम विकारिषु, तीसरी चीज, जो गलती करने वालों को दंड देना भी जानते हैं। परिवार में भी लोग गलती करें, उनको थोड़ा दंड दीजिए। आपके मजदूर भी गलती करें, उनको भी थोड़ा दंड दीजिए। 1 बार क्षमा कीजिए, 2 बार क्षमा कीजिए, 3 बार क्षमा कीजिए, 4थी बार थोड़ा दंड दीजिए। क्योंकि बिना दंड के लोग उदंड हो जाते हैं। एक बालक फ्रांस की गलियों में दौड़ता जा रहा है। फ्रांस एक देश है हिंदुस्तान जैसा, हिंदुस्तान से छोटा नहीं, बहुत बड़ा देश है। विश्व के इतिहास में एक वो समय था कि फ्रांस का बोलबाला था। फ्रांस, फ्रांसीसी। एक बालक गलियों में दौड़ रहा है,
और वो बालक एक सामने से लड़की आ रही है, लड़की के सिर पर फलों की टोकरी है और गली मोड़दार है, दौड़ता तेज है, उस लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की के सिर पर रखी हुई फल की टोकरी नीचे गिर जाती है और फल लुढ़क करके सब नाली में चले जाते हैं। फल खराब हो गए, गंदी नाली में फल गिर गए और वो बालक भाग गया। गलती करने वाले भागना भी चाहते हैं और गलती करने वाले डरते भी हैं और गलती करने वाले झूठ भी खूब बोलते हैं और गलती करने वाले गुर्राते भी बहुत। कोई समझते हैं थोड़ा सा गुर्रा देंगे कोई कुछ कहेगा नहीं, लोग डर जाएंगे। और गलती करने वाले गुस्सा भी बहुत करते हैं और गलती करने वाले मुंह भी अजीब टाइप का बनाते हैं। ऐसा वो मुंह बनाएंगे कि उनके मुंह को देख करके तुम संकोच में पड़ जाओगे कि अब कुछ मत कहो, पहले से ही मुंह फुला के बैठे। अब ये गलती करने वाले लोग दूसरों को भी गलती में फंसा देते। चोरी खुद करेंगे, फंसा तुमको देंगे। बड़ा विचित्र संसार है। सभी शास्त्र कहते हैं झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ जितना चल रहा है, सत्य बेचारा कमजोर होकर रो रहा है, क्योंकि कदम कदम पर झूठ की जरूरत पड़ती है। और किसी भी गलती से बचने के लिए झूठ बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। बस यही कहना है हम तो वहां थे ही नहीं, हम तो वहां गए ही नहीं। तुम पूछोगे तुम कहां थे, बोले कहीं नहीं। अरे तुम उधर थे, वो कोई और होगा, मैं तो इधर था। लेकिन ऐसे झूठों के लिए भी सीसी कैमरे बने हुए। अब झूठ भी मुश्किल में फंसा हुआ है। सीसी कैमरा तुम्हारा फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, उसमें तुम पकड़ में आ जाते हो। कितने सीसी कैमरे लगाओगे, कितने फोटो खींचोगे? दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कोटिक मिले जो संत। करोड़ों संत मिल जाएं, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ा, लालच नहीं छोड़ा। और ये भी याद रखना, जिंदगी भर झूठ बोलो, पर जो जो लोग तुम्हारे झूठ को पकड़ लेंगे वे तुम्हारे सच पर भी विश्वास करना बंद कर देंगे। और इस दुनिया के अंदर जो विश्वास खो देता है वो संसार में सदैव असफल होता चला जाता है। विधानसभा में, लोकसभा में जब विश्वास मत को प्राप्त नहीं कर पाता है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो इसका मुख्यमंत्री का पद चला जाता है, प्रधानमंत्री का पद चला जाता है। जो विश्वास मत को जीत लेता है वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन करके देश के ऊपर शासन करता है। अपनी पत्नी के विश्वास को जीतिए, पति के विश्वास को जीतिए। और ये विश्वास, दो चीजें हैं, विश्वास और संदेह। लोग कहते हैं जब देखो तब तुम संदेह करते हो। संदेह तब तक तुम्हारे साथ रहता है जब तक सही मंजिल नहीं आती। जब सही मंजिल पर तुम पहुंच जाते हो तो संदेह विश्राम करने लग जाता है, फिर वहां विश्वास तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। संदेह का बड़ा भाई विश्वास है। फिर वो कहता है मैं तेरी सेवा में आ गया, अब मेरे छोटे भाई की जरूरत नहीं, अब संदेह मत कर, विश्वास करो, सही जगह पर पहुंच गए। लेकिन कभी कभी तुम्हारे मन में संदेह उठता है, उसको तुम दबा देते हो और जबरदस्ती विश्वास कर देते हो। फिर जब धोखा होता है तब तुम कहते हो कि मेरे मन में तो पहले से अंदर अंदर संदेह था।
तो अंदर अंदर संदेह था तो विश्वास क्यों किया? अरे बोले अरे कर लिया, तो अरे कर लिया तो नुकसान हो गया, तो अरे सह लो नुकसान और क्या करोगे। विश्वास। और जो पति अपनी पत्नी के विश्वास को नहीं जीत सकता है, जो पत्नी अपने पति के विश्वास को नहीं जीत सकती है, जो बेटा बहू अपने माता पिता सास ससुर के विश्वास को नहीं जीत सकते हैं, जो भाई भाई के विश्वास को नहीं जीत सकता है, जो शिष्य गुरु के विश्वास को नहीं जीत सकता है, तो याद रखना जिसके पास विश्वास नहीं है उसके लिए जिंदगी में अब कोई आस भी नहीं है, अब कोई आस नहीं। और जो विश्वसनीय आदमी है वो विश्व के पटल पर काम कर सकता है, विश्व से विश्वसनीय बना है, विश्व से विश्वास बना है। और जिसके अंदर विश्वास जीतने की कला है, विश्वास पैदा करने की कला है, जो आदमी विश्वास को प्राप्त कर लेता है वो विश्व की भी कोई बहुत बड़ी आशा को पूर्ण कर सकता है। जिसने विश्वास खो दिया वो विश्व की भी आस को पूरा नहीं कर सकता है और खुद की आशा को नहीं पूरा